हाँ जी किसान भाइयों, विश्वकर्मा दड़बा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं रॉयल थ्रेशर एंड इंप्लीमेंट, जिनके मालिक सरदार साधु सिंह गिल हैं। दोस्तों हमारे साथ है कंपनी के एमडी सर, जो हमें इस थ्रेशर के बारे में जानकारी देंगे। उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? दीदार सिंह। सर दोगे जानकारी, ये कौन सी मशीन है? ये मिनी टोकरी मॉडल है जी। आमतौर पे क्या होता है कि इसमें नीचे जो चैन का जो सिस्टम है उसमें दूसरी और कंपनियों में ये गरारी का सिस्टम लगता है। हाँ जी सर। हमारे रूला सिस्टम होता है जिसमें कि अनाज जो है वो पीछे छोड़ता नहीं है। सर इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट, अनाज नीचे डोली में छोड़ेगा नहीं, ठीक है सर, अंदर लेके जाएगा जितना भी आप डाल सकते हैं। ठीक है सर। हाँ जी। एक सर मैं ऊपर ये देखा लगा हुआ था, ये क्या सिस्टम लगा हुआ है इसमें? ये गेयर लगा हुआ है जी। आमतौर पे इस मशीन में पुलियों वाला सिस्टम लगता है, जो जिसमें चेंज करना, कुछ वापस करना, या जैसे माल डाल रहे हैं किसान भाई का कोई चीज़ चली गई है उसमें बैक करना है, रिवर्स करना है, इसमें हम गियर सिस्टम लगाते हैं। वहीं से आदमी, ठीक है सर, यहाँ ये लीवर लगा हुआ है, ठीक है सर, इसी लीवर से रिवर्स और फॉरवर्ड हो जाती है, ठीक है सर, आगे और पीछे। और एक ये दिया गया सर, इसका हाँ क्या जी। काम रहता है? ये कोई वेस्ट अगर चली गई है तो उसमें निकालने के लिए। ठीक है सर जी सर। मैं आपका थ्रेशर देख रहा था, इसके साइड में ये लगा हुआ है वर्म सिस्टम जी। मैं और थ्रेशर में देखता हूँ जो बंद होते हैं सभी, इस पे प्लेट लगी हुई है, इसका क्या काम होता रहता है सर इसका? ये कचरे का है जी। जैसे अनाज निकल रहा है तो उसमें जो वेस्ट होती है, कचरा, वो इसमें आके दोबारा वापस रिवर्स हो जाता है। ठीक है सर। सिस्टम। और इसका ये ओपन इसलिए रखा है कि कई बार होता है कि ये चलते हुए गीले अनाज के ऊपर ये ब्लॉक हो जाता है। ठीक है सर। तो इसको खोलने के लिए मतलब रखा है कि खोल के आदमी साफ कर सके, सफाई हो सकती है इससे। और ये क्या सिस्टम है सर इसका? ये है जी इसका प्रेशर प्लेट, प्रेशर का सिस्टम है। जैसे कोई अनाज आप निकाल रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि इसको चोक करना है या बंद करना है, बारीक भूसा निकालना है, तो इसमें से हो जाता है। ठीक है सर। हाँ सर इसमें जो व्हील दिए गए हैं इनके बारे में जानकारी देंगे सर? ये सर हमारे पिताजी, मतलब मान के चलिए इस थ्रेशर लाइन में 56 ईयर हो गए थ्रेशर लाइन में। ठीक है सर। और मेरे पिताजी का राजस्थान में मतलब नाम चलता है, इसलिए हमने ये उनके लोगों के नाम का ही लोगो साधु सिंह गिल, सरदार साधु सिंह गिल। साधु सिंह गिल। हाँ, आज भी राजस्थान में जो इनकी मार्केट है हमारे पिताजी की, वो किसी के बरोबर नहीं है। ठीक है सर जी। ये बहुत हैवी ड्यूटी में व्हील है जी। ठीक है सर। और लगभग ये 100 kg में है ये। ठीक है सर। इसमें कितने व्हील लगे होते हैं सर थ्रेशर में? 3 होते हैं जी। आमतौर पे 2 लगाते हैं। ठीक है सर। दोनों एक साइड में लगा देते हैं, आगे वाला व्हील नहीं लगाते हैं। हम आगे वाला व्हील बड़े वाला लगाते हैं जो 130-35 किलो के करीब होता है, ये वाला। ठीक है ये सर। भी पूरा हैवी ड्यूटी में होता है। ठीक है सर। और इसके बारे में जानकारी दोगे सर जी? हाँ जी। ये फैन है जी, ये 4 फैन मशीन है। ठीक है सर। ठीक है जी। 3 फैन है धान भूसा निकालने के लिए। चौथा फैन होता है इसमें परली तरफ से सफाई करने के लिए, टंकी में से जो कचरा आता है उसकी सफाई के लिए होता है। ठीक है सर। और सर ये ऊपर दिया गया है बैठ, ये किसका क्या काम रहता है सर? ये सर कोई दूर एरिया में थोड़ा बहुत जाना है तो किसान ऊपर कुछ ना कुछ रख के लेके जा सकते हैं। और ये सिस्टम एक और है इसमें। हाँ जी सर। हमारी थ्रेशर में इसमें फोल्डिंग जाली लगती है, फिक्स नहीं होती। फोल्डिंग जानी जाती है सर? फोल्डिंग जाली जाती है। वहाँ आदमी, एक सिंगल आदमी बैठ के, ठीक है सर, हमारा मशीन का जाल वो दराज निकालेगा और 2 टुकड़े डालेगा, जाली चेंज हो जाएगी। जाली चेंज हो जाए सर? अकेला आदमी चेंज कर सकता है? अकेला आदमी चेंज। क्या बात। आमतौर पे फिक्स होती है, जो 3 आदमी कम से कम लगते हैं कि उसको उठाएगा, टापा उठाएगा, फिर वो डालेगा। 3 आदमी कम से, मेरा एक आदमी जाली चेंज कर देगा। ठीक है सर। और ये फिल्टर का लगा हुआ है? हाँ जी सर, ये फिल्टर का सिस्टम है। जो मतलब कम ज्यादा करना है, जो कोई कचरा आ रहा है तो उस कम ज्यादा करने के लिए हवा, वैक्यूम कम ज्यादा करना। हाँ, वैक्यूम को कम ज्यादा करने के लिए। ठीक है सर। और उसके बाद सर ये आगे इसको पुली लगी हुई है ना? 3 पुली, मैं किसी में देखता हूँ जो 2 लगी होती हैं, पर इसमें काफी ज्यादा दी गई हैं बेल्टों की। ये सर ट्रैक्टर के और एरिया के हिसाब से और फसल के हिसाब से है। जैसे फसल कोई मतलब हल्की वाली फसल आप निकाल रहे हैं तो
उसमें आरपीएम आपने पंखे के कम ज़्यादा करने हैं तो इजीली किसान यहाँ से कर सकता है। सर इस थ्रेशर को कितने एचपी ट्रैक्टर चला सकता है सर? 45 एचपी से अबव जितना मर्जी कोई ट्रैक्टर चला सकता है, सफिशिएंट कोई 45 से। सर हमारे पास कौन कौन से मॉडल तैयार होते हैं, कोई और अभी का कम से कम एचपी वाला ट्रैक्टर? इसमें ये सबसे मतलब नीचे वाला मॉडल ये 45 इंची है, 45 इंची का ये मॉडल है। ठीक है सर। इससे ऊपर वाला बड़े वाला मॉडल तैयार होता है, वो 49 में है, 49 में। ठीक है सर। 49 में होता है वो, ये वाला वो 50 एचपी से ऊपर वाला ट्रैक्टर। ठीक है सर जी। और ये सिस्टम है इसमें ट्रॉली में डालने के लिए। ठीक है सर। कि किसान को मतलब अनाज निकल रहा है तो ट्रॉली साथ में लग जाएगी और ट्रॉली में डालने के लिए डायरेक्ट ट्रॉली में चला जाएगा। ठीक है सर। इससे जी। सर ये लगे हुए हैं सर्टिफाइड, इनके बारे में जानकारी दो कि सर ये मैं देख रहा हूँ ये ISO का है जी। ठीक है सर। मतलब ये आमतौर पे किसी भी का मिल जाता है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया का मतलब रहता है ये हॉलमार्क। ठीक है सर। और ISI हमारी जो फर्म है, ठीक है सर। ISI का लाइसेंस भी है हमारे पास। ठीक है सर। और मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है आमतौर पे सभी टेस्टिंग रिपोर्टें साथ में होती हैं। ठीक है सर। सभी प्रोडक्ट जितने भी हमारी फैक्ट्री में बनते हैं वो सभी प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के साथ। सर अगर जी थ्रेशर किसी बाहर देश की बात करें, बाहरले देश में एक्सपोर्ट हो जाता है सर ये? हाँ जी बिल्कुल हो जाता है। ठीक है सर। सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। और इस साइड सर मैं पूछना चाहूँगा, ये लगे हुए हैं, ये वही फैन आ गया सर है ना सफाई के लिए? जी ये चौथा फैन है, ये सफाई करने के लिए। ठीक है सर जी। और ऊपर टूल आ गया ना सर? हाँ जी सर। और सर इस सीडी का क्या काम रहता है सर? सीडी का काम है जी, थोड़ी हाइट ज़्यादा रहती है तो थ्रेशर के ऊपर चढ़ने के लिए कुछ जाली चेंज करनी है या कुछ सामान रखना है तो किसान आराम से ऊपर जा सकता है। ठीक है सर। और इसका क्या काम रहता है? हाँ जी, ये कचरे का बॉक्स है जी। ठीक है सर। कोई वेस्ट जैसे मतलब निकालते समय काफ़ी कुछ वेस्ट निकल जाती है तो उसमें सिंडिकेट में डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ड्रम में नहीं डालना पड़ता। ठीक है सर। कुछ वो सीधा ही आपने छन्ने के ऊपर डालना है तो इसमें टोकरी से डाल देंगे और सीधा छन्ने के ऊपर आ जाएगा, वो छन्ना चालू हो जाएगा। और सर इसमें कितने जाल दिए गए हैं वैसे? जाल ये 3 जाल होते हैं सर। ठीक है सर। मतलब छन्ने होते हैं 3। ठीक है एक नीचे 2 साथ में, ये डबल छन्ने वाला थ्रेशर है। और इस टाकी का सर क्या काम रहता है? ये सर जैसे प्रेशर कम ज़्यादा करने के लिए कुछ देखना है, कई बार कोई चीज़ चेक करनी है अंदर से, तो ये खिड़की दी गई है। ठीक है सर। और सर इनके बारे में जानकारी दोगे सर? ये लगा हुआ है, ये बेल्टें लगी हुई हैं पुलियाँ इनकी। हाँ जी, ये गियर बॉक्स लगा हुआ है जी अंदर, और इसके डबल स्पीड दी गई है। जैसे कोई ट्रैक्टर है मतलब 6 जरी वाला ट्रैक्टर है या 21 जरी वाले ट्रैक्टर हैं, वैसे तो आमतौर पे कम हो गए हैं 21 जरी वाले ट्रैक्टर, 6 जरी वाले ही ज़्यादा हैं। ठीक है सर। उस हिसाब से दिया गया है कि अगर 21 जरी वाला होगा तो किसान को कहीं भागना नहीं पड़ेगा, ये वाले बेल्ट दूसरी तरफ कर देंगे और वो चेंज हो जाएगा। ठीक है सर। और सर इसके जो टायरों के जानकारी दूंगी, कौन से टायर कंपनी देती है इसके साथ? सर ये मतलब नाइलॉन के अच्छे वाले टायर रहते हैं और 916 का टायर रहता है ये। ठीक है सर जी। और ये इसका रिम है जो बहुत हैवी ड्यूटी में कड़े वाला रिम रहता है। ठीक है सर। ये लगा हुआ है ना सर रिम? जी। इसका सर बेनिफिट क्या रहता है इस रिम का? मतलब मशीन हैवी ड्यूटी है ना सर ये। हाँ, मशीन हैवी ड्यूटी है। कहीं जैसे राजस्थान में रेतले इलाकों में जाती है, तो मतलब खराब नहीं होते, पलटने का कुछ नहीं है। ठीक है सर। हाँ जी सर एक चीज मैं और देखा था, इसमें ये लगा हुआ है, इसका क्या काम रहता है सर? ये सर आगे वाले जो रूले लगे हुए हैं ना, उनको उनकी एडजस्टमेंट है ये। मतलब माल कम ज्यादा ये अपने आप ऑटो कंट्रोल है जी। ठीक है सर। ऑटो कंट्रोल है ये, मतलब माल कम ज्यादा आ गया ना, ये नहीं है कि मशीन चोक हो जाएगी। ठीक है सर। वो कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है सर। ऑटो कंट्रोल है सर। ठीक है सर जी। सर इसके नीचे दे दिया गया, इसका क्या काम रहता है पुली के? ये सर छन्ने की है, ये डबल स्पीड में है ये। जैसे कोई फसल कम ज़्यादा, मतलब इसकी छन्ने की जो चाल है ना, उसमें छानने का रहता है कि कम करना है या ज़्यादा करना है। ठीक है। वो एडजस्टमेंट है। डबल पुली लगी हुई है। डबल पुली लगी हुई है? डबल पुली लगी है जी। वो किसी और में नहीं डबल नहीं होती है सर? नहीं, आमतौर पे सिंगल लगाते हैं, हमने डबल लगाई है कि
फसल के हिसाब से किसान को खेत में एडजस्टमेंट करनी हो तो आसानी से हो सके, दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसको। ठीक है सर जी सर, अगर किसान भाई ने ये थ्रेशर लेना हो तो कैसे ले सकता है? वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है जी। ठीक है सर। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। हमारे डीलर भी हैं, राजस्थान में हैं, आंध्रा में, एमपी में, कहीं भी, मतलब मान के चलिए 13-14 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। ठीक है सर। तो कहीं भी जहाँ भी हमारे डीलर हैं। सर एक सवाल और पूछना चाहूँगा, क्या हमारा थ्रेशर सब्सिडी पास है सर? सब्सिडी पास नहीं होती, असल में बात ये है कि टेस्टिंग रिपोर्ट हुई है। ठीक है, टेस्टिंग हुई है इसकी। ठीक है, अलग अलग राज्य सरकार के हिसाब से होता है। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट का है, कोई बजट आता है तो फिर उस हिसाब से होती है। ठीक है सर। ये नहीं है कि मतलब सब्सिडी थ्रेशर पास होती है। हाँ हाँ ठीक है सर। मतलब सब्सिडी तो गवर्नमेंट के काम हिसाब है। से होती है, जो कोई 90% हो जाएगी, हमारा एरिया के हिसाब से है ना सर। थ्रेशर मैन्युफैक्चरर का जो काम है वो टेस्ट रिपोर्ट होनी जरूरी है, और इसके ऊपर जितने भी लाइसेंस हैं, ठीक है सर, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, वो हमारे पास है। ठीक है सर। कहीं भी आप सब्सिडी किसान लेना चाहे तो उसको हमारे तरफ से डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है सर। वो बाकी गवर्नमेंट की तरफ से है कि कई बार कोई स्टेट कितना दे रही है, कितनी अमाउंट दे रही है, किसानों को कई बार रहता है कि इस थ्रेशर के ऊपर इतना मिल रहा है जी, उस थ्रेशर के ऊपर इतना मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर। ये राज्य सरकार का किसानों का मतलब बेनिफिट है, ठीक है कि सर। उसको टेस्टिंग रिपोर्ट और सभी डॉक्यूमेंट वो बिलिंग के साथ उनको मिले। ठीक है सर। जी सर, किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? किसान भाइयों को ये मैसेज देना है कि कोशिश कीजिए आप कि मतलब फ्रॉड से बचिए। ठीक है सर। जो आदमी नए उठ के नकल लगा के जो काम कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी सर। उनको आप पीछे छोड़िए। जो पुराने आदमी काम कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़ना चाहिए किसानों को। ठीक है सर। और समझदारी से आपको परचेज करनी चाहिए, और देख के चीज के कौन सा आदमी कितना टाइम पुराना है, उसी हिसाब से बात करनी चाहिए। ठीक है सर। सर इसके बारे में और जानकारी दोगे सर, फार्म के बारे में, कब से काम चल रहा है? हाँ जी, मेरे पिताजी सरदार साधु सिंह गिल, जो कि मान के चलिए 96 के करीब थ्रेशर लाइन में थे, जो मतलब काफ़ी लंबा समय हो गया इनको थ्रेशर लाइन में। शुरू से ही इनका दिलचस्पी इसी लाइन में थी। ठीक है सर। और 1984 में पंजाब गवर्नमेंट द्वारा फर्स्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड हमें मिला था। ठीक है सर। जो हमारे पिताजी को दिया गया था। ठीक है सर। वो मान के नेशनल अवार्ड की कुछ बात और है, फर्स्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जो है वो हमारे पिताजी को मिला था 1984 में। ठीक है सर। लो जी दोस्तों, ये थी कंपनी के एमडी सर, जिन्होंने हमें रॉयल थ्रेशर के बारे में जानकारी दी। दोस्तों अगर आप भी इनका ये थ्रेशर लेना चाहते हो तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप इनसे संपर्क करके थ्रेशर को ले सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और नई आ रही मशीनों की जानकारी के लिए विश्वकर्मा दड़ब्बा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।